जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम प्रीवियस ईयर जो आपका बिहार बोर्ड में बायो क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स का, उसी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन को लिखने के बाद नोट जरूर कीजिएगा। जैसे हो गया, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। मैं रक्त को द्विगुण परिवहन में क्या होता है? परिवहन क्या होता है? चलना होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान चलना होता है। तो ये रक्त का चलना है। क्या? रक्त का चलना। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेने के बाद कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से कहाँ जाता है? हृदय में। हृदय उसे क्या करता है? हृदय उसे पंप कर उसे दबाकर, प्रेशर बनाकर पूरे शरीर में फैला देता है, जिसके कारण जब फैलने के बाद वह फिर जाता है हृदय में। फिर पूरे शरीर में फैलने के बाद फिर कहाँ आता है? हृदय में जाता है। इस प्रकार से चलते चलते एक चक्र बनता है। क्या बनता है? एक चक्र बनता है। इसे ही रक्त का द्विगुण परिवहन कहा जाता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है, देखिए, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसमें ऑक्सीजन रक्त हो, हृदय से वापस आ जाता है, जिससे हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में फिर से पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। इस प्रकार रक्त में 2 बार हृदय से होकर गुजरती है। हृदय से क्या होती है? 2 बार गुजरती है। और शरीर में एक चक्र, क्या होता है? एक चक्र लगती है, जिसे द्विगुण परिवहन कहा जाता है। अर्थात सिंपल उपाय है कि जब हम सांस लेते हैं, हवा फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाने के बाद कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। हृदय में जाता है पहला बार, फिर वो उसे पंप करके पूरा शरीर में फैला देता है। शरीर फैलाने के बाद वह घूमकर पूरा चारों तरफ से घूमकर फिर हृदय में आती है। उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही द्विगुण परिवहन बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को पुनः देख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। इसे अधिकांश आप नोट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को स्टॉप कीजिए, यहाँ से आप इसको नोट कीजिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर प्रीवियस क्वेश्चन है, कायिक जनन क्या है। आप देखे होंगे, कायिक जनन मीन्स क्या होता है? सतह पर। कायिक मीन्स क्या होता है? सतह। किसी त्वचा हो गया, त्वचा, इसे कायिक बोलते हैं। त्वचा को कायिक बोलते हैं। कायिक जनन जैसे आलू देखे होंगे, जब आलू बोआता है तो उसके आलू पर से कुछ निकलने लगता है। आलू देखे होंगे, आलू जब बोआने चालू होता है तो आलू आता है ना, कोलिस्टर से उसमें छालू निकला होता है, व्हाइट निकला होता है, उसे क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक मीन्स क्या है? कोई अंग, कोई सतह, जिसमें विलंग और परिष्ट होकर, माने बढ़कर एक नए पौधे का निर्माण करती है, उसे कायिक जनन कहते हैं। क्या होती है? माने परिविध होकर, माने नया पौधा आकर कुछ नया अपने आप बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे आलू नाते हैं खेत में, टुकड़ा नाते हैं, काट करके नाते हैं टुकड़ा, बाद में आलू बड़का हुआ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? कायिक जनन का उदाहरण है। फिर से देख लीजिएगा इसको, आप इसे नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट कीजिएगा। आप आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। हर वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ नोट करें। जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें। जैसे देख रहे हैं, लैंगिक जनन क्या है? आपको पता होना चाहिए। वैसा जनन की प्रक्रिया जिसमें नर और मादा भाग लेता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या कहते हैं? जिसमें नर भी भाग लेता हो और मादा भी भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। जिसमें मादा हो और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तीनों क्वेश्चन को प्लीज़ देख लीजिएगा और नोट कीजिए, जितना हो सके नोट कीजिए।